भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर प्रत्याशी मुकेश जैन ने अपना जनसंपर्क अभियान और तेज कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने फूलबाग औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया, जहां उद्योगपतियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे और उन्होंने खुलकर समर्थन का भरोसा जताया। उद्योगपतियों का कहना है कि मुकेश जैन के पिछले कार्यकाल में औद्योगिक क्षेत्र में समन्वय और समस्या निवारण की प्रक्रिया अत्यंत प्रभावशाली रही। किसी भी उद्योगपति या कंपनी को यदि कोई परेशानी आई तो उसका समाधान त्वरित और व्यवहारिक रूप से किया गया। इसी भरोसे के चलते उन्हें चुनाव से पहले ही व्यापक समर्थन मिल रहा है। एक वरिष्ठ उद्योगपति ने कहा, मुकेश जैन जैसे नेतृत्वकर्ता संगठन में हो तो समस्याएं स्वतः ही सुलझने लगती हैं। उन्होंने संवाद को प्राथमिकता दी और हर स्तर पर उद्योग जगत के साथ खड़े रहे। फूलबाग दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वागत समारोह आयोजित किए गए, जिनमें उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। वरिष्ठ जनों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अब नए और कर्मठ चेहरे को अवसर मिलना चाहिए। मुकेश जैन ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, यही उनका सबसे बड़ी ताकत है। हमारे साथ अमित नाटा जी हमारे साथ हैं। इस चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने लगातार चुनाव देखते हैं और बीएमए के अक्सर चुनाव देखते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कौन अध्यक्ष बन चुका, लेकिन इस बार चर्चाओं बहुत है इस चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, पहले जो बीएमए में चुने जाते थे ये मनोनीत हो जाते थे कि भाई इस साल ये बनेगा, अगले साल ये बनेगा। ये प्रोसेस चालू हुआ 2 साल पहले से कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की विचारधाराएं अलग होती है। तो ये प्रोसेस चालू हुआ कि अब इलेक्शन होंगे। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के सामने वाला भी यही सोचता है कि मैं तो जीता हुआ हूँ, और उसके सामने वाला जो भी खड़े होता है वो जीतने के लिए खड़ा होता है, हारने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। मैं आपको यही कहूँगा कि हमेशा क्या होता है कि ये एक सेवा की संस्थान है। इसको ये ना सोचे कि कोई राजनीति है या मेरा कोई लाभ है इसके अंदर। आपने 2 साल का कार्यकाल कर लिया, आप दूसरे को मौका दें, दूसरा नया आएगा, उसकी ऊर्जा अलग आएगी, उसकी सोच अलग आएगी, इंडस्ट्री के बारे में वो अलग सोचेगा, तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री वालों को ही फायदा दिलाए। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि हम रहें, तो दैट मीन्स वेस्टेड इंटरेस्ट ही मेरे नज़र में है कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जो उनको वो कुर्सी का मोह हटा नहीं रहा है। आपको सेवा करना है, आपने 2 साल सेवा करी, अब आप आने दूसरे को सेवा का मौका दें। वो नई ऊर्जा लाएगा, नई चीज़ें लाएगी, नई सोच आएगी, नई परिवर्तन आएंगे। तो मेरा मानना यही है कि इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन में आदमी जीतता है, नई चीज़ें लाता है, वो काम को होना चाहिए। तो इस बार क्या रहेगा चुनाव का? जिस तरह से अभी जो नज़र में आ रहा है, जैसे जसवीर जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जैन साहब चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तीसरा की कोई ऐसा उम्मीद नहीं है जैसे चुनाव लड़ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि तीसरा जैसे आएगा तो इसमें दोनों को नुकसान होगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है, आज के टाइम में जो लोग हैं ना, सारे जागरूक हैं जी। आप ये मत सोचो कि किसी के आने से किसी का नुकसान है। ठीक है, हर आदमी को डेमोक्रेटिक राइट है, वो चुनाव लड़ सकता है। मैं मेंबर हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। अगर मेरे में एलिजिबिलिटी है, जो बाईलॉस है उस एलिजिबिलिटी में आता हूँ, तो मैं भी लड़ सकता हूँ, चाहे मैं 5 वोट ही लूँ। जी। अब क्या है, लोगों का कहना है कि भाई वो 5 वोट ले गया, अगर वो नहीं खड़ा होता तो ये 5 मेरे आ जाते, ये सोचते मेरे आ जाते। तो ये सब एक धारणा है, कुछ भी नहीं है। आप आने वाले टाइम में जब वोट होंगे ना, तब आप देखो, हम तो अब चल रहे हैं हर जगह ना, जो साथ नहीं कहते हैं ना, वो उसकी टीम का है, वो इसकी टीम का है, ये लोगों की धारणा है। लोगों ने मन बना चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें किसको चूज करना है और इंडस्ट्री का हित किस में है। लोगों का मन धारणा बन चुकी है। आप वो वोटों में आप देख लोगे, आपको पता लग जाएगा कि आज जो ये कह रहा है कि मैं तो इस टीम का हूँ, मैं उस टीम का हूँ, वो ऐसा कोई भी टीम नहीं है। लोग एकदम जागरूक है, उनको पता है कि इंडस्ट्री के लिए कौन आदमी बेस्ट है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ मित्तल जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे। लगातार जिस तरह से वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके टाइम में जो चुनाव की प्रक्रिया होती थी वो चुनाव नहीं होता था और पहले ही निर्णय लिया जाता था कि अध्यक्ष आप रहेंगे, इस बार आप रहेंगे। तो अब इसका प्रक्रिया चुनाव का क्या कारण रहा जो चुनाव? सर, क्या लगता है जिस तरह से इस बार चुनाव हो रहा है ना, एक डिफरेंट चुनाव हो रहा है, चर्चा बहुत है इस चुनाव की। पहले बीएमए के चुनाव की चर्चा नहीं थी, लेकिन इस बार बहुत चर्चा है, क्या कारण है इसका? जमशेद जी, आपने तो देखा ही होगा कि सन 95 से चुनाव हो रहे हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया इतनी खराब होती तो सारे दुनिया के अंदर चुनाव होते हैं, वहाँ नहीं होते। दूसरा,
कुछ एक टाइम ऐसा था 2003-4 का, जब लोग भी कम थे और मत ये था कि भाई मिल बैठ के अपना कर लेंगे। पर बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हमने ये सोचा कि भाई चुनाव तो ज़रूरी है, अदरवाइज लोगों को संपर्क नहीं कर पाते। अब ना तो देश को ये पता कि मेरा वोटर कौन है और ना वोटर को ये पता कि मेरा अध्यक्ष कौन है। अब कम से कम मुलाकात सबसे होती है, एक आदमी जागरूक हो जाता है, उसको पता लगता है कि मुझे समस्या कहाँ पे उठानी है, तो बेझक होके वो आपके ऑफिस में आ जाते हैं या आपके पास सूचना देता है। तो अब पिछले 3 बार से ये चुनाव हो रहे हैं, ये चौथा चुनाव है जो होने जा रहा है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग चेंज चाहते हैं और चेंज आना भी चाहिए। तो अभी तक हम जसबीर जी के साथ थे, इस बार मुकेश जी को चांस मिलना चाहिए, हमने उन्हें कहा भी था, पर किसी कारण वो नहीं माने। तो हम तो ये चाहते हैं कि मुकेश जी बने और परमात्मा ने चाही तो मुकेश जी बड़े अच्छे वोटों से विजयी बने। राजेश अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मुकेश जी को एक आश्वासन दिया था पहले भी कि भाई आप लड़े चुनाव के लिए, मुकेश जी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ऐसी की क्या कौन सी बात है? नहीं, देखो हरी बीमारी हर एक के उसमें आती है। उस टाइम इनके कुछ परेशानियां थी, घरेलू परेशानियां, जिसकी वजह से ये चुनाव उस टाइम ध्यान नहीं दे पाया। तो जसबीर जी ने ये बोला था कि भाई इस बार मेरे को ले लो, अगली बार मुकेश जी को दे देंगे। तो ये अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि मुकेश जी बनते, ये तो चुनाव की प्रक्रिया है और कायदे में तो उनको सहयोग करना चाहिए था। अब उन्होंने सहयोग नहीं किया तो हम आज अलग खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि, उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है मुकेश जी को जिता कर। राजेश अग्रवाल जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मित्तल साहब के 2 बेटे हैं, एक तो जसबीर जी और एक जैन साहब, अब जो दूसरे बेटे के साथ है और आज दूसरे बेटे को छोड़ा हुआ है, लेकिन उसका शरीर वहाँ पे है और मन हमारे साथ है। ये कौन सी बात है? ऐसा कभी हो सकता है जी कि जहाँ तन है वहाँ मन नहीं हो जी, तो 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। तो जहाँ तन है वहीं मन है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, भावना उनकी अपनी है। भावना ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम कवर कर रहे हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस बार चुनाव, क्योंकि लगातार डोर टू डोर लोगों के पास हम जा रहे हैं और चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि लोग अलग अलग अपनी राय निकाल के लेके आ रहे हैं इस चुनाव को लेकर। बड़े आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्ट होगा इस चुनाव, लगातार हम कवर कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।